क्लास 10th। तो कक्षा 10th चल रहा नहीं है, पेन चेंज करना पड़ेगा। क्लास 10th तो निखिलम विधि द्वारा वर्ग, दोनों विधि कर ली, आधार विधि उपाधार विधि। अब करते हैं निखिलम विधि द्वारा घनफल। घनफल याद करो। विधि कौन सी है ये? निखिलम विधि। इस बार आपकी निखिलम विधि है केवल कोर्स में, निखिलम विधि द्वारा लिखा हुआ नहीं है तो ये मानो निखिलम विधि से करना है आपको। निखिलम विधि द्वारा वर्ग है, निखिलम विधि द्वारा घनफल है, निखिलम विधि द्वारा भाग है, लघुगणक विधि द्वारा भाग है और परावर्त्य विधि द्वारा भाग है। 5 टॉपिक की है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें। तो घनफल ज्ञात करना है इसके द्वारा, निखिलम विधि द्वारा। पहले वर्ग किया था, अब घनफल करना है। 2 विधियां हैं इसकी भी। पहली विधि है आधार विधि, पहली विधि आधार विधि। और दूसरी विधि है उपाधार विधि। आधार विधि और उपाधार विधि 2 विधियां इसकी भी। जैसे निखिलम द्वारा वर्ग में 2 विधियां हैं, आधार विधि उपाधार विधि, उसी प्रकार कन्फर्म 2 विधियां, आधार विधि और उपाधार विधि। सूत्र क्या होगा देखो, संख्या क्यूब आएगा इसमें। वहाँ वर्ग में स्क्वायर करते हैं ना, यहाँ क्या आएगा? क्यूब आएगा। जहाँ वर्ग में स्क्वायर करते हैं तो इसमें क्या आएगा? क्यूब आएगा। ध्यान रखना, वर्ग में स्क्वायर और इसमें क्यूब। संख्या क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का 3 इंटू विचलन स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये फॉर्मूला सूत्र काम में आएगा। फॉर्मूला क्या है देख लो, संख्या क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब। संख्या क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन क्यूब। संख्या क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब। संख्या क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये सूत्र है आधार विधि का। सूत्र किसका? ये आधार विधि का। विचलन ज्ञात करना है। विचलन कैसे आएगा? संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। सूत्र देख लो एक बार, संख्या क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब। क्या होगा? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का
क्यूब। तो ये तो अपन ने की आधार विधि। अब दूसरी देखते हैं, उपाधार विधि। उपाधार विधि, उपाधार विधि का फॉर्मूला, सूत्र क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। सूत्र याद होगा तो सवाल आसानी से हल कर पाओगे, सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना अति आवश्यक है। तो उपाधार विधि में क्या आएगा, संख्या क्यूब, संख्या क्यूब सेम है, ठीक है। बाकी सारा फॉर्मूला काम आएगा इसमें, जो अपन ने ऊपर लिखा है वो सारा काम आएगा, कुछ चीज़ें नई ऐड हो जाएगी, बाकी सारा फॉर्मूला काम आएगा, कुछ चीज़ें नई ऐड हो जाएगी। वो कौन सी होगी वो बता रहा हूँ आपको मैं। सबसे पहले उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो बाकी सारा फॉर्मूला क्या है, सेम चल रहा है। बाकी सारा फॉर्मूला क्या चल रहा है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम चल रहा है। क्या करना है, आप खाली उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। बाकी सब चीज़ सेम है। यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ये सेम यहाँ आ गई, 3 इंटू विचलन स्क्वायर यहाँ आ गया 3 इंटू विचलन स्क्वायर, विचलन क्यूब यहाँ आ गया विचलन क्यूब। तो सब चीज़ सेम चल रही है, सब चीज़ सेम चल रही है। खाली चेंजिंग क्या हुआ, खाली यहाँ उपाधार अंक का स्क्वायर लग गया या उपाधार अंक लग गया, उपाधार अंक का स्क्वायर लग गया उपाधार अंक लग गया, बाकी सारा चीज़ सेम है। सूत्र याद करो भाई, संख्या क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। सूत्र क्या आएगा, संख्या क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो अगर उपाधार विधि आ जाए तो खाली क्या करना है, इसमें यहाँ पर उपाधार अंक का स्क्वायर लगाना है या उपाधार अंक लगाना है, बाकी सारा सूत्र सेम लिखना है। उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। संख्या क्यूब बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। बाकी सारा चीज़ सेम है, बस उपाधार अंक का स्क्वायर उपाधार अंक लगाना है। विचलन याद करो, विचलन संख्या माइनस उपाधार, उसमें आधार होता है, इसमें क्या आएगा उपाधार। विचलन कैसे आएगा, संख्या माइनस उपाधार। अब एक सवाल कर ले छोटा सा, 15 का घनफल ज्ञात करो। पंद्रह का घनफल ज्ञात करना है, किससे ज्ञात करना है, 15 का। पंद्रह का घनफल ज्ञात करना है तो आधार क्या ले लो, 10 ले लो, 100 तो नहीं लेंगे ना, 15 है। आधार क्या ले लो, 10। आधार क्या ले लिया, 10 ले लिया, आधार 10। विचलन ज्ञात करो, विचलन कैसा आएगा, संख्या माइनस आधार। विचलन कैसा आएगा, संख्या माइनस आधार। विचलन कैसा आएगा, संख्या माइनस आधार। विचलन कैसा आएगा, संख्या माइनस आधार।
संख्या 15 माइनस 10, विचलन कितना आ गया 5, आ गया विचलन 5। सूत्र लगाओ, संख्या क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। संख्या क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। संख्या क्यूब, संख्या कितनी है 15 है, 15 क्यूब बराबर संख्या क्या है 15, 2 इंटू विचलन क्या है 5, 3 इंटू विचलन स्क्वायर, विचलन कितना है 5, 5 का स्क्वायर, विचलन क्यूब, विचलन कितना है 5, 5 का क्यूब। ठीक है, 15 प्लस 5 दूनी 10, 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब कितना है 125। 15 क्यूब बराबर 15 और 10 कितना आ गया 25, 25 दिया 75, यहाँ कितना आ गया 125। अब जीरो कितना है आधार में एक संख्या ऊपर जाएगी पीछे से, आधार में एक जीरो है, पीछे से एक संख्या ऊपर चली जाएगी, बाकी सारा सेम पैटर्न पहले की तरह करना है, नो चेंज, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। 5 ऊपर चला गया, 12 नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। ठीक है, हो गया। अब लो इसका हल करते हैं। सबसे पहले 5 का 5, 12 जोड़ो 5 में, 12 और 5 17, 17 का 7 असल पाई 1, 7 जोड़ 1 में 8, 8 5 13, 13 का 3 असल पाई 1, 2 और 1 3। ये आंसर आ गया 3375। कैसा है दोबारा देख लो, आधार में एक जीरो है तो एक संख्या ऊपर चलेगी, बाकी जो बच गई नीचे आ गए, 12 नीचे आ गया, 7 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया। पहले 5 का 5 लिख दिया, 12 जोड़ा 5 में, 12 और 5 17, 17 का 7 असल पाई 1, एक जोड़ो इसमें 7 और 1 8, 8 5 13, 13 का 3 असल पाई 1, 2 और 1 3, 3375। कौन सी विधि द्वारा घनफल है? निखिलम विधि द्वारा घनफल। कौन सी विधि है? निखिलम। निखिलम विधि द्वारा क्या किया हमने? घनफल ज्ञात किया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।